द्वितीय खंड प्रथम भाग द्वितीय अध्याय। विषय चल रहा हमारा उपाख्यान, गोप कुमार जी का उपाख्यान चल रहा है। तपोलोक में विराजमान है गोप कुमार जी। पिप्पलायन गोप कुमार संवाद चल रहा है। तो यहां पर पिप्पलायन ऋषि समझा रहे हैं उनको यदि किसी को दर्शन आंखों से होता भी है, ध्रुव जी को होगा, प्रहलाद जी को होगा, वहां पर मन ही मूल कारण है। क्योंकि बता रहे यहां पर तस्य कारुण्य शक्त्या वा दृश्योस्तपि बहिर्दृशो तथापि दर्शन आनंद स्व यौनो जायते हृदि। भगवान तो सर्वत्र हैं, अंतर बहिर, अंदर भी हैं बाहिर भी हैं, ऐसे कोई स्थान नहीं जहां भगवान नहीं है। भगवान कैसे हैं? सर्वव्यापक, कण कण में निवास करते हैं, होने पर भी उपलब्धि नहीं होती। अब जब प्रश्न उठता है सर्वत्र ही विराजमान है, फिर दर्शन कैसे हो सकता है? जो वस्तु सर्वत्र विराजमान हो, सर्वव्यापक हो, उसका दर्शन संभव ही नहीं है। हवा सर्वत्र है, क्या दर्शन हो सकता है हवा का? ये जब दर्शन कहते हैं, दर्शन हो रहा है, तो समझो एक चीज कहां पे आ गई? लिमिट में आ गई। जो लिमिट जैसे आकाश क्या है? लिमिट नहीं आकाश की, अनंत असीम है। इसे आकाश का दर्शन भी नहीं होता। आकाश का दर्शन होता है कभी? विजय, तुमने आकाश देखा? देखा ही नहीं। रमन, कभी आकाश देखा? तो क्या देखा अभी? क्योंकि आकाश सूक्ष्म तत्व है। ये बोलेंगे देखा है हमने, तो समझो अब वो जो चीज देखा है तो सीमाबद्ध हो गई। जैसे बोलेंगे मैंने देखा है, तो बोलूंगा लंबाई कितनी थी, चौड़ाई कितनी थी, ऊंचाई कितनी थी, भारी कितनी थी, देखने में कैसी थी। समझे कि नहीं? जो वस्तु दर्शन का विषय बन जाती है, उस वस्तु स्पष्ट हो जाता है, उसकी लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी, ऊंचाई भी होगी, मोटाई भी होगी, उसका रंग भी होगा। तात्पर्य सीधा से यही है। अब जब भगवान सर्वत्र ही, अंदर भी हैं बाहर भी हैं, यत्र तत्र भगवान विराजमान है, तो उनका दर्शन संभव कैसे है? तब कह रहे हैं भगवान, अब हवा सर्वत्र ही है, आकाश सर्वत्र ही है, दर्शन नहीं हो सकता। अब बोले भगवान भी यदि सर्वत्र है, दर्शन कैसे हो सकता है? कारुण्य शक्तियां, भगवान है, कर्तुम अकुर्तुम अन्यथा कर्तुम। भगवान की ऐसी शक्ति है, भगवान संभव को असंभव, असंभव को संभव कर सकते हैं। तो भगवान सर्वव्यापक होते हुए भी, अंदर बहिर होते हुए भी, यदि किस पर करुणा करते, कृपा करते हैं, उसके नेत्र के सामने अपने को दर्शन भी करा देते हैं। यहां ये कहा जा रहा है। उनके लिए असाध्य कुछ भी नहीं है। परंतु फिर बात हो जाती है, जब भक्त भगवान का दर्शन करता है, सामने नेत्र के सामने दर्शन करता है, भगवान उसे लाड़ प्यार भी करते हैं, और भगवान को प्रणाम भी कर रहा है, उनकी सेवा भी कर रहा है, स्तुति भी कर रहा है, और भगवान उसकी सेवा को ग्रहण भी कर रहे हैं, उसे लाड़ प्यार भी कर रहे हैं, उसे हास परिहास भी कर रहे हैं। अब जो ये व्यवहार हो रहा है, अब जो इसमें आनंद हो रहा है, आनंद कहां पर हो रहा है? देख तो आंखों से दर्शन कर रहा है, तो आनंद कहां पर हो रहा है? आनंद का आधार क्या है?
आनंद का आधार मन। कल बताया था, आनंद हो, शोक हो, दुख हो, मोह हो, क्रोध हो, लोभ हो, ये सब किसके धर्म है? मन के धर्म। ये सब मन पे रहते हैं? गुस्सा जो क्रोध होता है वो क्रोध घूसे में नहीं होता है। क्रोध का होता है घूसे में, लात में। गुस्सा हाथ में नहीं होता क्या? तलाक करे पड़ता जब कुछ भी गुस्सा कहां रहता है? आनंद हो चाहे दुख हो चाहे शोक हो, मन आधार है। कोई कह रहे हैं यहां पर, यदि भगवान का दर्शन भी कोई कर रहा है तो आनंद हो रहा है उसको दर्शन करके, तो यहां भी कारण क्या बता रहे हैं? आनंद के आधार मन में संचित। जो आनंद का संचार कहां हो रहा है? आनंद का संचार मन में हो रहा है। रसगुल्ले खा रहे हो मुख से, आनंद का संचार कहां हो रहा है? मन में। कोई अच्छा गाने सुन रहे हो कान से, आनंद का संचार कहां हो रहा है? मन में। ठीक है, ऐसा ही है। तुम्हारा शत्रु सामने आ गया, तुमने आंख से देखा उसको, देखते ही क्रोध हुआ, संचार कहां हुआ? मन में। तो आनंद हो या शोक हो, पहले उसको मूल स्थान कहां पर है? मन। फिर मन से ही फिर वो इंद्रियों में प्रकाशित होता है। पहले आनंद हुआ मन में, फिर इंद्रियों में प्रकाशित हुआ वो। ये बता, वृक्ष के जड़ में जल सिंचन करने से वो जल पूरे वृक्ष में, पत्तों में, टहनियों में, यहां यहां फैल जाता है। तो यहां बता रहे हैं, तो भगवान की करुणा शक्ति है। दृश्यो स्वप्य दृश्यो, भगवान कैसे हैं? सर्वत्र होने पर भी बहिर्दृश्यो। भक्त भगवान को अपनी आंखों के सामने बाहर दर्शन कर लेता है, परंतु आनंद है वो मन में संचार होता है। अब यहां टीका में कह रहे हैं, मानो गोप कुमार जी ने क्वेश्चन पर प्रश्न कर दिया, आपत्ति जता दी, परमेश्वर की करुणा शक्ति द्वारा संभव क्या संभव नहीं हो सकता? पिपलाइन ऋषि ने कहा, गोप कुमार जी तुम आंखों से दर्शन करने की जिद छोड़ दो, आंखों से दर्शन नहीं होगा, तुम समाधिस्थ हो जाओ। समाधि जब हो जाओगे हृदय में दर्शन होंगे। जब ये कहा तो उन्होंने पूछा, ये बताइए हे ऋषिवर, क्या भगवान में करुणा शक्ति है कि नहीं है? करुणा में है ना, करुणा शक्ति है। यदि करुणा शक्ति भगवान की है तो उनके लिए संभव असंभव क्या है? उत्तर में कह रहे हैं सत्य है, सत्य है। ठीक है, चलो मान लिया, भगवान का दर्शन नेत्रों से होता है। दर्शन कैसे होता है? नेत्रों से दर्शन जो होता भी है तो, परंतु फल भागी कौन है? वही हम कोई कार्य करते हैं, महत्व कार्य का होता है, फल का होता है? महत्व कार्य का होता है, फल का होता है? महत्व फल का होता है। फल मिल गया तो कार्य हुआ, फल नहीं मिला कार्य नहीं हुआ। तो कह रहे हैं आंखों से यदि दर्शन कर भी दिया, जो दर्शन का फल क्या था? दर्शन का फल क्या है? आनंद। तो आनंद भोग कौन करेगा? क्या आंखें करेंगी? तब बता रहे हैं यहां पर, फल भागी तो कौन है? चित्त ही है। तो चित्त है वही फल भागी है। कौन कह रहे हैं ऐसे? पंडितों का सिद्धांत है, जो आनंद का अनुभव करता है मन या चित्त ही करता है, आंखें नहीं करती। मुख से रसगुल्ला खा सकते हो, कान से गाने सुन सकते हो, नासिका से सुगंध सुन सकते हो, वो आनंद ना तो चक्षु को होगा, न नासिका को होगा, न कानों को होगा। आनंद किसको होगा? मन को। क्या प्रमाण है? फूल थोड़ा
मन प्रसन्न हो गया। करते नहीं करते? मन प्रसन्न हो गया। जैसे जूस का एक घूंट पिया, क्या बोलते हैं, क्या हो गया? मन प्रसन्न हो गया। बोलते नहीं बोलते हैं? शरीर बात कोई बोलता है? नाक प्रसन्न हो गई, योगेश, नाक प्रसन्न हो गई, नहीं बोलते? अच्युत क्या बोलेगा? मन प्रसन्न। इसका मतलब कार्य कौन कर रहा है? कार्य तो इंद्रिय ही कर रही है। वो फल भागी कौन है? फल भागी है मन। अब जब फल भागी मन है तो संभव है क्या कि मन कार्य ना कर रहा हो? फॉर एग्जाम्पल, मैंने आदेश दिया जब तो रसोई, इसके बाद रसोई बना। अब रसोई बना रहा है ये, है ना? रसोई अच्छी बनी, नाम हो अभी इस मठ में बहुत अच्छी रसोई बनी। नाम किसका होगा? बाहर नाम किसका होगा? नाम किसका? इसका होगा, मेरा होगा? वो इसका होगा। इसका होगा। इनके मठ में रसोई बहुत अच्छी बनती है। अब रसोई इसने बनाई तो फल किसको मिल रहा है? इंचार्ज को। जब इंचार्ज को मिल रहा है तो ये इंचार्ज मिल रहा है तो उसने कुछ तो किया होगा ना, जो तुमको उसने नियुक्त किया, तुम पर विश्वास किया उसने जो तुमने विश्वास किया कि नाक कटाएगा कि बचाएगा, है? इसके तो जब नेत्रु ने दर्शन किया, मुख से तुमने रसगुल्ला खाया, तो फल मिल रहा है इसको, मन को। तो जब मन को फल मिल रहा है तो ऐसे मिल जाए क्या? ऐसे मिल सकता क्या? मतलब उस जो क्रिया हुई थी, जो रसगुल्ला खाया था, उसमें मन का भी सहयोग था। मन का क्या सहयोग था? रसगुल्ला खाने में मन का सहयोग क्या था? आनंद मन। मिल जाए? रसगुल्ला खाने में मन का सहयोग क्या था? अरे मूर्खों, कोई भी काम करने से पहले वृत्ति होती है, वृत्ति। मन की यदि वृत्ति ही नहीं होती तो खाते क्यों? यदि मन की वृत्ति ही नहीं होती तो खाते ही क्यों? तो वृत्ति किसकी हुई पहले? मन की वृत्ति थी। मन की वृत्ति हुई तो तुमने रसगुल्ला खाया। जब खाया तो फल तो मिलेगा ना उसको भी। तो इसलिए यहां पे स्पष्ट कह रहे हैं, अतः भगवान अपनी करुणा के द्वारा चक्षु गोचर हो जाते हैं। अब दोनों बातें आ गई। कोई बोले इन नेत्रु के द्वारा भगवान का दर्शन हो ही नहीं सकता, या भगवान की कृपा से दर्शन हो सकता है। दो बातें सिद्ध हो, दोनों बातें ठीक है। जहां कहा दर्शन हो ही नहीं सकता, ये किसके लिए कहा गया? जो केवल अपनी चेष्टा से दर्शन करने की चेष्टा कर रहा, अपनी चेष्टा से, वो संभव नहीं। परंतु जो भगवान की कृपा से, कृपा पाकर के दर्शन कर रहा है, उसको दर्शन हो जाएगा। अब जो दर्शन हो भी रहा है उसको, जो भक्त दर्शन करता है, कारण क्या है? अभी आप हम लोग जाते हैं, राधा रमन जाते हैं, गोपीनाथ में जाते हैं, दामोदर में जाते हैं, दर्शन होता है क्या? दर्शन होता है? कहां दर्शन होता है? शिवकुंज में जाते हो, दर्शन होता है ठाकुर जी का? दर्शन नहीं हो रहा है। मूर्ति का दर्शन कर लेते हैं, दर्शन थोड़ी हो रहा है। दर्शन हो गया, दर्शन हो जाएगा तो क्या होगा? लोग पागल खाने में जमा करा, भर्ती करा देंगे। बड़ कर, तो यहां आ जाओगे, प्रसाद पाए जा रहे हो, बड़ कर बैठे हो, बड़ करते रहोगे, तो क्या बक रहा है? पागल हो गया ये फल है किसका? दर्शन का। तो तब तो हमें दर्शन नहीं करना भैया, क्योंकि पागल ही हम समझे हैं।
तो इसलिए यहां कहा जा रहा है कि भगवान के अंदर करुणा शक्ति है। अपनी करुणा के द्वारा भगवान किसी के दृष्टिगोचर हो जाते हैं। जो दर्शन हम कर रहे हैं यहां पर, हमारा महिमा हमारी नहीं है, भक्ति में महिमा किसकी है? भगवान कृपा करके उसके सामने उदित हो गए, प्रकाशित हो गए। सूर्य का हमने दर्शन किया, अंधकार था। अब जो सूर्य का दर्शन हुए, क्या इसमें हमारी चेष्टा है? क्या इसमें हमारी महिमा है क्या? या नहीं है? हमारी कोई महिमा नहीं है, हम तो बैठे हुए थे। सूर्य देव उदित हुए, उदित होकर जब सूर्य देव उदित हुए, उनकी कृपा से ही हमने सूर्य का दर्शन किया। हाँ, यदि हम अपनी चेष्टा से कर लेते, रात में दर्शन कर लेते, रात में दर्शन कर लेते, तो बोला हाँ हमने किया। हम सोचा हम अनहोनी को होनी कर देंगे, हम अपनी चेष्टा से दर्शन कर लेंगे। भारत में तो रात के 12 बजे में अंधकार है। एक प्राइवेट जेट पकड़ा, अपना प्लेन खरीद लिया, दौड़ लगे अमेरिका की ओर। हाँ जी, कोई भक्त न्यूयॉर्क में था, वहां सूर्य दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ अभी आ रहा हूं मैं। क्या होगा? जाते जाते सूर्य यहां आ जाएंगे। फिर यहां दौड़ लगे उसने, सूर्य वहां चले गए। उसका सारा जीवन किसमें जाएगा? अंधकार में बीत जाएगा। यहां भी अंधकार संभव है क्या? संभव नहीं। तो सूर्य देव उदित होते हैं, सूर्य की कृपा से ही हम सूर्य का दर्शन कर पाते हैं। उसी प्रकार बता रहे हैं यहां पर, हमारी इंद्रियां इतनी समर्थ नहीं है कि भगवान का दर्शन कर सकें। अरे अपना दर्शन नहीं होता। इस दीवार के पीछे क्या हो रहा है पता है क्या? अरे छोड़ दो ना, इनका तुम्हारे पीठ पर ना कोई ने बिट कर दिया। क्या बोले? भैया देखना तो बिट किया कि नहीं किया, देख पाओगे? कभी उतारोगे, वह देखना तो या शीशा बैक मिरर में देखोगे, अपना शरीर तो दिख नहीं रहा है। और चलिए दर्शन किसका? भगवान। तो महिमा किसकी है? करुणा शक्ति भगवान की। क्योंकि इसलिए कह रहे हैं कि भगवान की शक्ति कैसी है? अचिंत, अचिंत न चिंत्य इत अचिंत्य। भगवान में ऐसी शक्ति है कि जिस शक्ति का हम चिंता भी नहीं, सोच भी नहीं सकते हैं। भगवान में ऐसी शक्ति है कि जिसके विषय में सोच भी न चिंत, बुद्धि से सोच भी नहीं सकते हैं कि भगवान की शक्ति कैसी है ना? जैसे भगवान की शक्ति क्या होता है? मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। मुख बने होता है गूंगा, जो बोल ही नहीं सकता। यदि भगवत कृपा हो जाए और गूंगा भी बोलता नहीं है, कविता पाठ करता है। पंगु लंगड़ा, जो यहां से वो गिरते जाने में उसको 4 घंटे लग जाते हैं। लंघयते गिरिम, पर्वत को लांघ सकता है। यही बता रहे हैं। तो भगवान के लिए क्या संभव है? तो ये नहीं कह सकते हैं कि आंखों से दर्शन हो ही नहीं सकता। बात ठीक है, आंखों से दर्शन संभव नहीं है, आंखें हमारी जड़ हैं। परंतु यदि भगवान कृपा कर दें फिर असंभव नहीं है। अब दोनों बात आ गई, आंखों से दर्शन हो तो होता भी है और नहीं भी होता है। वो जब दर्शन हो रहा है, यहां पर महिमा आंखों की नहीं है। सूर्य उदय हुआ, प्रकाश, सूर्य के प्रकाश से हमने सूर्य का दर्शन किया। बहुत दूर मत जाओ ना। अब हम जो वस्तु को देख रहे हैं, ये हम किससे देख रहे हैं? ये आंख से देख रहे हैं, प्रकाश से देख रहे हैं। रात के 12 बजे हों, रात को 12 बजे सब लाइट बंद कर दी जाए, फिर सामने जो खड़ा हो जाए, दिखेगा हमको? दिखाई क्यों नहीं दिखता? आंखें खुली हुई है, आंख और फाड़ लो, क्लैंप लगा लो, क्लैंप ऊपर 2 क्लैंप लगा लो, बड़ी आंखें, फिर देखो
वो क्या दूरबीन लगा लो, देखो जो दिखाई पड़ता नहीं दिखाई पड़ता, नहीं दिखाई पड़ेगा, नहीं दिखाई पड़ेगा। कब दिखाई पड़ेगा? जब हम बल्ब जलाएंगे, प्रकाश होगा, प्रकाश की कृपा से हम अपने को, जब हम अंधकार में खड़े हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता मेरे कपड़े लाल हैं काले हैं, मैं हूं भी कि नहीं, मैं कैसा हूं, मेरे कपड़े कैसे, दिखता है क्या? नहीं दिखता ना। जब प्रकाश हम जलाते हैं, लाइट जलाते हैं, उस प्रकाश के माध्यम से हम अपने को भी देखते हैं, उस बल्ब को भी देखते हैं, और घर में जितनी वस्तुएं हैं सबको देखते हैं। और लाइट बंद कर दो, क्या होगा? तीन चीजें होती है ना, मैं हो गया, बल्ब हो गया, घर की तीन, घर कमरे में कितनी वस्तुएं होती हैं? एक मैं हो गया, एक कमरे की वस्तुएं हो गई जो, और तीसरा क्या? बल्ब हो गया। जब बल्ब जलता है तो हम अपने को भी देखते हैं, बल्ब को देखते हैं, घर में जो कपड़े रखे हुए हैं, संदूक रखे हुए हैं, जो वस्तुएं रखी हुई देख पाते हैं। वही सिस्टम यहां पर बता रहे हैं। यहां पर भगवान की कृपा हो जाती है तो उस समय इन जड़ जो नेत्र हैं दर्शन हो जाते हैं, परंतु अब ध्यान देना पड़ेगा, अब ये नेत्र वो नेत्र नहीं है। यदि हम साइंस रूप में हम एक वो एक्सपेरिमेंट करते थे, एक लोहे की सुई, नीडल सुई, उसे चुंबक में रगड़ते थे, रगड़ करके फिर दूसरी सुई में ले जाओ तो नीडल वो चिपक जाते थे। अब जो रगड़ी नीडल, वो ऐसा लगता है सामान्य, अब वो सुई नहीं है, अब क्या बन चुकी है वो, और चुंबक बन चुकी है। आकृति तो वैसे ही है, अब आकृति है वो, अब क्या बन गया? वो चुंबक बन चुकी है। और उसी प्रकार से जब भगवान कृपा कर देते हैं, जब दर्शन होता है, अब ये नेत्र वो नेत्र एक नहीं है। वो नेत्र कौन से हैं? कैसे होंगे? प्रेमांजन चित्त भक्ति विलोचन। वो नेत्र कौन से हैं? उन नेत्रों में भक्ति रूपी सूरमा या काजल लगा दिया गया है। अब वो नेत्र कौन से हैं? वो भक्ति नेत्र हैं, जड़ नेत्र नहीं है। अब जैसे नीडल जब चुंबक बन गई तो भी देखने में कैसी है? वो दिखने में कैसी है? दिखने में सामान्य ही है, वो वैसी है। उसी प्रकार से भगवान के जो भक्त होते हैं, सनातन गोस्वामी दर्शन किया राधा मदन मोहन जी का, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी झूला झुलाते थे, किनको? राधा रमन जी को झुलाते थे ना, झुलाते थे। उनको हम देखने जा रहे हैं। अभी आप और हम लोग सामान्य व्यक्ति हैं, भक्ति नहीं हो रही है, होती जब भजन करोगे, भजन करते 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 प्रभु कृपा होगी, तब इन्हीं आंखों से आप दर्शन करोगे, परंतु ये आंखें वो आंखें नहीं होंगी। जो जब तुम दर्शन करोगे फिर ये आंखें वो आंखें नहीं रहेंगी। व्यक्ति तो वही होता है ना, व्यक्ति तो वही होता है। जो व्यक्ति 8th क्लास में था वही था, 10th में वही है, 12th में वही है। एक ही है क्या? वो एक ही है, एक ही है कि नहीं? एक थोड़ी है भाई। जो उसकी नॉलेज और उसकी नॉलेज में अंतर नहीं है। सब जगह ऐसा ही है, सब जगह ऐसा ही है। तो अभी हमें दर्शन नहीं हो रहे हैं, जड़ नेत्र हैं। जब प्रभु कृपा हो जाएगी फिर दर्शन होगा, परंतु जो नेत्र अभी हैं ये नेत्र, और वो नेत्र में क्या रहेगा? क्या रहेगा? अंतर रहेगा। तो इसको यही बताया जा रहा है कि भगवान की कृपा से संभव क्या है, असंभव क्या है, परंतु होने पर भी दर्शन का तो कुछ भी समझ लो। दर्शन आंखों से होता है, रसगुल्ला मुख से खाते हैं, गाना कान से सुनते हैं, सब चीजें ठीक है, परंतु
आनंद किसको होगा? आनंद तो मन को ही होने वाला है। पहले आनंद मन को होगा, फिर तो वो आनंद मन को आनंद होगा, फिर वो आनंद बाहर प्रकाशित होगा इंद्रियों में। क्योंकि आनंद की अभिव्यक्ति के स्थान कौन सा है? आनंद की अभिव्यक्ति के स्थान कौन सा है? मन है। आनंद, शोक, आनंद, दुख, सुख, क्रोध, लोभ, मोह, काम, जितने भी ये भाव हैं, इनका जो आधार है मन पर निवास, ये मन पर ही विराजमान रहते हैं, इंद्रियों के नहीं है। काम इंद्रियों में नहीं होता, लोभ इंद्रियों में नहीं होता, क्रोध इंद्रियों में नहीं होता, क्रोध घुसे में नहीं होता, लात में नहीं होता। होता है क्या? आनंद कानों में नहीं होता, आनंद आंख में नहीं होता, ये कहां पर है? ये मन में होता है। ये बता रहे हैं, अनंतरं च तत्रैव विलक्षण पर्यवश्यति मनय महापात्रम तद सुग्रहणोचितम। अनेक युक्तियां दे रहे हैं। अनंतरं च तत्रैव विलक्षण पर्यवश्यति। अनंतर मतलब उसके बाद। किसके बाद? जब भगवान का दर्शन हुआ आंखों से प्रत्यक्ष, दर्शन के बाद भगवान क्या हो गए? अंतर्हित, अंतर्धान हो गए। होने पर भी दर्शन का आनंद मन में विराजमान रहता है। दर्शन, हमने आंखों से दर्शन किया, भगवान अंतर्धान हो चुके हैं, आनंद तो भी मन में आनंद क्या होता है? रहता है? अब यदि कहें चक्षु, दर्शन चक्षु से हुआ था, होने पर भी दर्शन का आनंद कहां? मन में परिवेशित होता है। यदि हम कहते भाई आनंद नेत्रों में है, जैसे दर्शन समाप्त हुए आनंद क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? समाप्त होना चाहिए। यदि आंखों से हम दर्शन कर रहे हैं, है ना, जैसी वस्तु आंखों से हटी, आनंद भी समाप्त होना चाहिए। रसगुल्ला तुमने सुबह खाया था, आनंद अभी शाम तक होता है, याद कर करके क्या टेस्ट था, होता नहीं होता? यदि आनंद मुख से होता, जैसे ही रसगुल्ला अंदर गया मुख से, आनंद क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? समाप्त हो जाना चाहिए था। यही कह रहे हैं, दर्शन यदि नेत्रों से दर्शन होता है, परंतु होने पर भी उसका जो स्थान है मन, वो आनंद का जो आनंद कहाँ होता है? मन में ही परिवेशित हो जाता है। क्यों? मन और दर्शन का, क्योंकि दर्शन मन के द्वारा ही होता है। मन ही उस आनंद के सुख को ग्रहण करने के महापात्र है। इंद्रियां कभी भी भाव ग्रहण नहीं करती, भाव ग्रहण करता है मन। तो बोले तो तुम्हें इंद्रियों की जरूरत क्या है? तो मन तो ऐसे अनुभव कर ले, जरूरत इंद्रिय की है। पहले बोल दिया गया मन राजा है, मन राजा है, इंद्रियां उसके परिचारक सेवक हैं। राजा तो अपने महल में बैठे ही रहता है ना, वस्तु लेकर कौन आता है? कौन लेकर के आते हैं? सेवक लेके आते हैं ना, तब उसको आस्वादन कौन करता है? राजा करता है। तो इसलिए यहां कहा जा रहा है, कुछ और भी कह रहे हैं, साक्षात भगवान के दर्शन के बाद जब भक्त दर्शन करता, आंखों से दर्शन करता है, दर्शन के बाद जब भगवान अंतर्धान हो जाते हैं, उनका तो भी उनका दर्शन का आनंद हृदय में विराजमान रहता है। ये तो इतना प्रत्यक्ष देखा है ना। भाई तुमने कोई अच्छी चीज देखी, देख करके वो 10 दिन तक, 1 महीने तक हृदय में आनंद रहता है।
तुमको बहुत बहुत सुंदर कोई दृश्य देखा कहीं है, उसका आनंद मन में 1 साल तक रहता है। ये समझिए, ये सत्य है कि नहीं है? सत्य है। तो कैसे रहता है? यदि आनंद आंखों से होता, जैसे आंखों से वो दृश्य ओझल हो गया, आनंद क्या होना चाहिए था? समाप्त होना चाहिए था। ऐसा तो नहीं हुआ। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, साक्षात दर्शन के बाद भगवान तो अंतर्धान हो जाते हैं, तो मन में आनंद वैसा ही होता है जो आनंद साक्षात्कार के समान हो रहा था। जो जब भगवान हमारे सामने थे, जो आनंद हो रहा था, उनके जाने के बाद में आनंद वैसा ही होता है? तुमने कोई अच्छी कोई पिक्चर देखी, मूवी देखी, 2 महीने पहले देखी, 1 साल पहले देखी, है ना? कोई ऐसा कोई दृश्य देख लिया, 1 साल पहले देखा, 1 साल के बाद भी क्या होता मन में? मन में क्या होता है? उसको स्मरण करके आनंद होता है। वो तो आनंद कैसे हो रहा है? तो सिद्ध हो गया ना, आनंद का आधार कहां पर है? मन में वो चीज बैठी रहती है। ऐसा ही निगेटिव साइड में ऐसा ही है। यदि किसी ने आपका अपमान कर दिया 1 साल पहले, 3-3 साल याद रहता है, 3 साल या सारा जीवन याद रहता है, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, मेरा अपमान किया था, वो याद रहता है। वो ये नहीं कि उसने गाली कान से गाली हमने कान से सुनी और भूल गए, नहीं, गाली सुनी हमने कान से ही गाली सुनी, परंतु जो उसका जो रिएक्शन हुआ, क्या रिएक्शन? उसका रिएक्शन क्या हुआ? क्रोध, घृणा, वो कहां पहुंच गया? मन में। तो इसलिए कह रहे हैं यहां तब ऐसे विचार आता है, ओहो मैंने इन नेत्रों से भगवान का दर्शन किया। भक्त सोचता है मैंने इन नेत्रों से भगवान का दर्शन किया, वो सोचता है ऐसा है? ऐसा क्यों सोचता है वो? क्योंकि दर्शन का आनंद क्या स्फूर्ति उसको होती है। जब दर्शन करता है तो वो क्या सोचता है? मैं आंखों से दर्शन कर रहा हूं तो मेरे को आनंद मिल रहा है, ये सोचता है वो। इसलिए यहां पंडितों ने कहा है नेत्र दर्शन जो होता है वो भी मन से ही होता है। आंखों से दर्शन कर भी रहा है और दर्शन भी मन से ही हो रहा है। मन की वृत्ति नहीं है तो कैसे करो? होता है, जगत में सामान्य चीज है। कोई भी हम काम तब करते हैं जब मन की वृत्ति होती है? तुम बहुत अच्छी रसोई बना सकते हो, अच्छे कीर्तन कर सकते हो, अच्छे काम कर सकते हो, महाशक्तिमान भी हो, यदि काम करने की वृत्ति नहीं हो तो, मन में काम करने की इच्छा ही नहीं है, काम हो जाएगा? पहले क्या होता है? पहले मन में वृत्ति होती है, मैं ऐसा करूंगा, पहले मन में बात आती है, फिर हम उसको प्रैक्टिकल करते हैं। तो यदि मन में ही बातें नहीं आती, मन की वृत्ति नहीं होती, तो 2 बातें हो गई ना, 2 कर्ता होते हैं, एक प्रयोज्य कर्ता, एक प्रयोजक कर्ता। मैंने कहा जाओ जाकर के रोटी बनाओ। अब ये गया सनातन रोटी बनाया, तो सनातन क्या हो गया? कर्ता। और जो मैंने इसको आदेश दिया वे भी कर्ता हुआ, परंतु सनातन हो गया प्रयोज्य कर्ता, जिसने उसको लगाया, और मैं हो गया प्रयोजक कर्ता। प्रयोजक मैंने लगाया उसका काम करो, तो कर्ता दो हो गया पे। उसी प्रकार से पहले वृत्ति मन में आई, पहले इच्छा मन की हुई, मैं काम करूं। जब मन में बात आई तो फिर वो क्या हुआ? तब इंद्रियों ने वो कार्य किया, तो इंद्रिय भी हो गई और मन भी हो गया। तो मूल में कौन रहा? मूल में कौन रहा? बोलते हैं ना कि मैंने आपको अपमान किया, मन से नहीं किया, वो गलती से हो गया है। क्या बोलते हैं ना,
मैंने कभी प्रभु जी मैंने आपकी निंदा की ना, वो मन से नहीं की थी, वो तो ऐसे हो गई थी। तो पहला जो करता है वो कौन है? मन की वृत्ति। मन की वृत्ति ने प्रेरित किया किसको? इंद्रिय वृत्ति को, तब वो कार्य हुआ। तो यहां जो दो करता, प्रयोज्य प्रयोजक, मूल में कौन रहा? महत्व किसका है मूल में? प्रयोजक का कि प्रयोज्य का? प्रयोजक का महत्व है। यदि इंचार्ज आदेश ने तो ये रोटी क्यों बनाता? तो ये सब यहां बताया जा रहा है। दर्शन काल में भी मन, जो मन से दर्शन करता है, आनंद का आविर्भाव मन ही होता है। चक्षु द्वारा दर्शन हम कल्पना करता है कि मैं दर्शन कैसे कर रहा हूं? आंख से कर रहा हूं। जब मैंने कहा ना भाई तुम ये देख रहे हो जी? हाँ देख रहा हूं। मैंने कहा डंडा है। मैंने कहा तुम कैसे देख रहे हो इसको? क्या बोलोगे? सीधे क्या बोलोगे? ये कैसे देख रहे हो? बोले आंख से। सत्य है कि आंख से देख रहे हो इसको? लाइट ऑफ कर दी मैंने, लाइट ऑफ कर दी ना। मैंने कहा तो आंखें बंद है, आंख बंद है खुली हुई है? आंख खुली हुई है, और खोलो, खोलिए। अब मेरे हाथ में कुछ दिखाई पड़ रहा है? बोले कि आप ही दिखाई नहीं पड़ रहे। तो वो आरोप कर रहा था कि मैं आंखों से दर्शन कर रहा हूं। और सत्य बात यह थी, दर्शन आंख से नहीं, दर्शन हो रहा था प्रकाश की कृपा से। जो हम दर्शन करते हैं वो दर्शन किसे होता है? प्रकाश। क्योंकि प्रकाश में 7 रंग होते हैं। तो 7 रंग, कोई हरा, पीला, नीला, ये सब साइंस में पढ़ते ना। कोई हरा दिख रहा है, कोई पीला दिख रहा है, ये कैसे दिख रहा है? सब काले काले क्यों नहीं दिखते? हरे हरे क्यों नहीं दिखते? ये सब सूर्य के प्रकाश के कारण ही हमें रंग दिखाई पड़ते हैं। तो हम आरोप करते हैं मैं आंख से देख रहा हूं। उसी प्रकार से जो कहते हैं दर्शन आंख से हो रहा है, आरोप मात्र कर रहे हैं। वास्तव में यदि मन की वृत्ति नहीं हो, देखते हुए भी आदमी नहीं देखता। मन की वृत्ति नहीं हो, सुनने पर भी नहीं सुनता। कान खुली रहती है, मन कहीं और है। मैंने आवाज दिया है? श्याम, बगल में था राम भागा। क्या हुआ? मैं तुमको बुलाया नहीं था। यहां क्या हुआ था? वो वृत्ति नहीं थी। तो यदि मन की वृत्ति नहीं हो तो इंद्रिय वृत्ति भी काम नहीं करेगी। तो यहां ये सिद्ध करना चाहते हैं आंख से दर्शन होता भी है, उसमें मन की वृत्ति ही प्रधान है। अब किसी ने आपत्ति कर दी, चक्षु कौन सी इंद्रिय है? ज्ञान इंद्रिय। इंद्रिय 2 प्रकार की, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रिय। कर्मेंद्रिय वो इंद्रिय है जिसमें केवल कर्म करते हैं, अनुभव नहीं कर सकते। ज्ञानेन्द्रिय वो इंद्रिय जिससे हम अनुभव करते हैं। आंख से अनुभव करते हैं हम लोग, ये व्यक्ति कैसा है, रंग कैसा है, लंबाई कैसी है, मोटाई कैसी है, पतला है ये। और नाक से अनुभव करते हैं सुगंध का, दुर्गंध का। ज्ञान होता है, ज्ञान होता है ना। कान से ज्ञान होता है किसका? शब्द का। ये आवाज लड़के की है कि बुढ़े की है? ये आवाज बूढ़े की है, लड़के की है, लड़की की है, या बच्ची की है, या मेरे माता जी की है, मेरे पिताजी की है? इसलिए कह दिए ज्ञान इंद्रिय। जीवा क्या है? ज्ञान इंद्रिय। ज्ञान होता है, मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, तीखा है। और एक ज्ञानेंद्रिय कौन सी है? त्वचा। इसे ज्ञान होता है सख्त है कि कठोर है। जाते हैं ना, जब ब्रह्म को लेने जाते हैं क्या करते हैं? ऐसे है ना, कपड़ा देखें मुलायम है कि ऐसे करते हैं, मुलायम है कि सख्त है, देखते हैं ना, हाथ से देखते हैं।
फल लेते हैं कि दबरा नहीं दबरा है, आम बिल्कुल सख्त नहीं दबरा कर, आम दबी नहीं रहा है तो समझो कच्चा है, मतलब तो जो फल दबे वो लाना चाहिए, समझे क्या नहीं। कई फल ऐसे होते हैं ना, अब लेने के लिए खरबूजा दबी नहीं रहा है, फिर बगल में कुछ पड़े थे वो लुप लुप कर रहा था, हाँ ये कहा तो जो फल दबे वो ले आना, वो जो लुप लुप कर रहा था वो ले आया। मैंने कहा ये दब रहा है, आपने कहा था ना जो फल दबे दबा के देखना। ऐसे महापुरुष भी होते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं। तो ये मतलब जो त्वचा हमारी है, इसे किसे ज्ञान होता है? स्पर्श का। स्पर्श मने नरम है, शक्त है, गर्म है, ठंडा है, ये अनुभव किससे होता है ना। जब पानी पे जब दूध पीते हैं अंगुली डालते हैं, या बाहर से देखते हैं ऐसा उंगली उसका ये टच करते हैं गिलास को, करते नहीं करते हैं? क्यों करते हैं सर? अनुभव करने के लिए कि गर्म है, गर्म तो नहीं है कहीं, ये तो एक घूट मारा सीधा गला ही जल जाए। अब वो है ना चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं, वो बाहर से गर्म होते ही नहीं, सोचा ठंडा था बाहर से, वो लगाया शुरू पे और जाते जल के पूरा गिलास पलट दिया उसने। वो बाहर से गर्म नहीं होते हो कभी, वो लगा ठंडा सा है। तो इसलिए कहते हैं अब चक्षु हर ज्ञानेंद्रिय है। जब ज्ञानेंद्रिय है, ज्ञान होता है, तो हम ये क्यों ना माने कि दर्शन का आनंद चक्षुमय होता है। जब नेत्र ज्ञान इंद्रिय है, ये ज्ञान होता है, तो जो हम दर्शन कर रहे हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं या किसी दृश्य का दर्शन कर रहे हैं, तो हम ये क्यों ना माने आनंद तो चक्षु को ही हो रहा है, नेत्र को हो रहा है। अच्छा, आनंद कहाँ रहता है? आनंद नेत्र में ही रहता है, हम ये क्यों ना माने? ज्ञानेंद्रिय। इसके लिए कहते हैं तुम्हारे मानने से नहीं होगा। विद्वत जनों ने कहा है भगवान के दर्शन का आनंद तो मन में ही प्राप्त होता है, कि मन ही उस आनंद को ग्रहण करने का अनुरूप महापात्र है। बता रहे यहां पर ज्ञानेंद्रिय होने पर भी आनंद का अनुभव कौन करेगा? मन ही करेगा। यदि हम एग्जाम्पल ले लें, जैसे एक बॉस है, सरदार है, बॉस डाकू का सरदार है, अपने चेलों को भेज जाओ लूटपाट करके ले आओ। उसको कोई उत्तम द्रव्य प्राप्त हुआ, उसके हाथ में है कोई अच्छी कोई स्वादिष्ट कोई चीज उसके हाथ में है, वो क्या करेगा? उसे ला करके क्या करेगा? वो ला करके अपने जो सरदार है, बॉस है, उसको देगा पहले। ये करेगा ना। यदि पहले खा ले तो क्या करेगा? वो उसको अब दल से निकाल देगा। नियम तो ये होता है। सेवक बाजार में गया, कोई उत्तम वस्तु प्राप्त हो गई, उसको लगर क्या करेगा? वो अब सेवी गुरु जी को प्रदान कर देगा। ये खा पी के आया तो चले भी ऐसे होते हैं। गुरु जी ने कहा 4 रसगुल्ला लेकर के आना, और 1 लेकर के आया। ये 4 कहा था, पहला मैंने 1 चखा, बच गए 3 हैं। फिर सोचा 1 तो मेरे को गुरुजी तो मेरे को देंगे नहीं, वो 3 वो हाँ बजा, तो 1 खा ले, देंगे तो पहले खा लेता हूं, हैं तो 3 लेके आया था लास्ट में। तो अब 1 बच गया है, उसको गुस्सा आया, तूने खाया कैसे? गुड़ो ऐसे खा लिया, मुंह डाले मुंह में ऐसे खाया। ऐसे सेवक भी होते हैं, समझा कि नहीं?
तुमने कौन सेवक हो उनमें नहीं कर सकता। गुरु जी का एक सेवक था, परम गुरु था ना, सेवक था, वो इतना धूर्त तो था, दूध का गिलास एज इट इज है, मलाई है ना, मलाई थोड़ा छेद करके, ये शरकंडा है ना, वो तो छेद होता डालो, पूरा दूध पी गया, गिलास जैसे तैसा है, मलाई, उनको मलाई लगी हुई बस। हैं? हाँ, ऐसे हो जाता है। गुरु जी ने परम गुरुदेव से शिष्य को था, ऐसा होता है कि वैसा, तो गुरु जी ने क्या दूध पिलाया, तो ऊपर से दूध मलाई जमी हुई है, लग रहा है कि गिलास भरा ही हुआ है, मतलब शरकंड लगा के। ऐसे सेवक होते हैं। नहीं, मेरे ख्याल में वो नहीं, मोहन था, मोहन, तो पहाड़ी मोहन था हमारा, या उत्तराखंड मोहन था वो, तिरुपति है। नहीं, नहीं, ओके, अभी पागल बन के घूम रहा है रास्ते में कहीं, मिला थे वो, तो मिला कभी? कौन मोहन? तू कुछ जानता उसको? अरे 20 साल पहले की बात है। तो क्या जो भी हो, तो ये कह रहे हैं यहां पर, तो चक्षु ज्ञानेंद्रिय है, जो हम कुछ देखते हैं तो आनंद नेत्र को होना चाहिए। अच्छे हमने क्रिकेट मैच देखा, कि पिक्चर देखी, कि कार्टून देखा, जो देखते हैं चीजें जगत में भी, आनंद किसको हो रहा है बोलते हैं? मन को। नहीं, आंखों को बड़ा आनंद आया भाई, हमें पिक्चर कैसे लगे भाई मन प्रसन्न हो गया। कोई बोलता है आंखें प्रसन्न हो गई भाई, कोई बोलता है ऐसा योगेश, आंखें भाई प्रसन्न हो गई देख करके, है? कोई व्यक्ति हर मित्र मिलता है, क्या बोलते हैं? आपको देख करके आंखें प्रसन्न हो गई, बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आपको देखकर मन प्रसन्न हो गया। तो सर्वत्र ये व्यवहारिक बातें ही हैं, इसलिए कह रहे हैं यहां पर, अब श्लोक माया मन महापात्रम तस्सु ग्रहणोचितम। अब यह महाशब्द है, महापात्र। श्लेष वाक्य तात्पर्य यही है, जिस प्रकार से कोई महाराजा है, राजा महाराजा है, उसकी उपयोगी वस्तु ग्रहण करने का योग्य कौन पात्र कौन होता है? प्रधानमंत्री। एक राजा है, उसकी जो भोग्य वस्तु होती है उसे कौन ग्रहण कर सकता है? उसके प्रधानमंत्री ही कर सकते हैं, सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकते। करते नहीं करते हैं। जैसे कंपनी में देखते हैं, मालिक की गाड़ी है, उसको उपयोग कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? वो जो दरबान जो बाहर बैठा हुआ कर सकता है, वो चौकीदार डंडा लेके बाहर बैठा हुआ है, कौन कर सकता है? विजय। मालिक का जो गाड़ी का उपयोग कौन कर सकता है? हैं? उसका जो मैनेजर कर सकता है, जो उस क्या पद, उस कौन से पद होते हैं, वो कर सकता है, वो कर सकता है। कंपनी कहां से जा रहा है, गाड़ी की फेल हो गई, गाड़ी पंचर हो गई, क्या करेगा वो? उस गाड़ी का चला जाएगा। तो राजा की भोग की वस्तु को प्रधानमंत्री ग्रहण कर सकता है, योग्यता उसकी होती है, अन्य कोई ग्रहण नहीं कर सकता। चौकीदार की बाइक पंचर हो गई, उसने मालिक की कार खोली और चल पड़ा, करेगा? चौकीदार की गाड़ी खराब हो गई, मालिक की बाइक खड़ी थी, चाबी उसमें लगी हुई थी, तो चौकीदार क्या करेगा? स्टार्ट के निकल पड़ेगा। कर सकता है ऐसा वो? परंतु जो उसको मैनेजर यदि कोई हो, उसके ऊपर जो सेक्रेटरी चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि उसका अधिकार ऐसा होता है। उसी प्रकार बता रहे हैं यहां पर, भगवान का दर्शन करके जो आनंद प्राप्त होता है, उस आनंद को ग्रहण करने का पात्र केवल मन ही हो सकता है। क्योंकि ऐसा क्यों? क्योंकि मन जो है उसका महत्व अलग होता है। मन क्या है? सूक्ष्म इंद्रिय है। मन क्या है? सूक्ष्म इंद्रिय है।
सूक्ष्म शरीर है जो आत्मा के बहुत निकट निवास करता है। इसलिए मन में चेतना आती है। मन तो जड़ है। जब मन जड़ है तो उसमें चेतना कैसे आती है? अच्छा बुरे का अनुभव कैसे होता है? मन में चेतना आभास है, चेतन नहीं कि मन चेतना आभास है। इस प्रकार से यहां पर पिप्पलायन ऋषि समझा रहे गोप कुमार जी को, वैसे करना चाहते यहीं बैठ जाओ, बैठ करके समाधिस्थ हो जाओ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपेता न पावन